हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है रेलवे ग्रुप डी का साइंस का एक प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ क्या पूछा गया, गतिज ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है कितने किलोग्राम की वस्तु है, 20 किलोग्राम की वस्तु है ना। 20 किलोग्राम की वस्तु है तो m का मान दे रखा है 20 किलोग्राम, 20 केजी, ठीक है। और v का मान कितना दे रखा है, v का मान देगा 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना। 5 मीटर प्रति सेकंड जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m का मान कितना है 20 है ना। v का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, होगा 25। तो काट दीजिएगा, ये 10 बार कट जाएगा, तो ये होगा 10 इंटू में 25, 10 इंटू में 25 कितना हो जाएगा 250, 250। गतिज ऊर्जा कितनी आएगी 250, है ना। गतिज ऊर्जा आगे 250 जूल, है ना। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिए, 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो अब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, है ना। 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा पूछी जा रही। आइएगा, एम का मान दे रखा है 12 केजी, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर की ऊंचाई, है ना। और जी का मान जो है वो कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी mgh, कितनी होती है ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है mgh। m का मान है 12, है ना। g का मान है 9.8 इंटू में h का मान है 5, ठीक है। 12 पंचे कितने होते हैं 60 होते हैं, इंटू में 9.8 गुणा कर लीजिएगा 0, 8 48, 4 ना ना 9 छक 54, 54 और 4 कितने होते हैं 58, कितने होते हैं 58। एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, हो जाएगा 588 जूल, 588 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, है ना। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर होता है घनत्व, संवेग, जड़त्व, बल। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। घनत्व बराबर होता क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूटन के नियम कणों के लिए, है ना, अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, है ना। विश्रांति पर, है ना, धीरे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वो कह रहा किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकंड में 10 केजी मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा। बताइएगा, बल पूछा जा रहा है तो बल का मान क्या होगा। बल जो होगा, बल बल बराबर क्या होगा, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन बटे में समय, संवेग परिवर्तन बटे में समय। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ 10 का, समय कितना 0.02, 0.02, है ना। पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा, अपॉन में 2 काट देंगे 5 से, कितना 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 500, है ना। 500 जूल, 500 न्यूटन बल कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, खींचने का एक उदाहरण है, बताइएगा, है ना। ध्वज फहराना, है ना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। बताइएगा छठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा ना। खींचने का एक उदाहरण है, वो क्या है, ध्वज को फहराना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश
द्वारा समझा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम, गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संवेग संरक्षण नियम। अगला प्रश्न, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है ना? धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक, शून्य। बताइएगा घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? वो होता है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आए निम्नलिखित में से प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, है ना? आसवन विधि से, ऊर्ध्वपातन से, क्रिस्टलीकरण से, है ना, निश्चंद से। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भी, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विखंडन, है ना, उत्सादन, है ना, हिमीकरण और संलयन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा? बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा? 10वें का आपको आंसर बताना है। कौन सा होगा? हिमीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? बताइएगा आर्गन है ना, फास्फोरस है, क्लोरीन है और सिलिकॉन है। बताइएगा 284 जोड़ेंगे कितने का? 2 8 10 4 14, है ना? 14 किसका परमाणु क्रमांक होता है? 14 होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश कहा जाता है? संयोजक परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, है ना, फ्लोरीन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप, है ना, F9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? F फ्लोरीन है 9 और 19, परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉन जो होगा वो होगा 9, है ना? प्रोटॉन कितने होगा? 9। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 9। इलेक्ट्रॉन 9 होंगे, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? बताइएगा न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? बताइएगा जब न्यूट्रॉन जो होंगे कितने होंगे? 19 माइनस 9 कितने हो जाएंगे? 10। 19 माइनस 10 तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 प्रोटॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 न्यूट्रॉन हो गए। अगला प्रश्न देखिए, डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है ना, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। संभारिक कहलाते हैं, समस्थानिक, है ना, एक्टिनाइज कहलाते हैं। बताइएगा, है ना, समावयवी कहलाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो कहलाते हैं समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वो कहलाते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न, संभारिकों डैश, है ना, की संख्या समान होती है। बताइएगा संभारिक की संख्या समान होती है किसमें? आयन में, नाभिक में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में। जो संभारिकों में समान होती है वो होती है नाभिकों में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एथिलीन, है ना, एथिल, एथेनॉय। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 16वें का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है ना? तंत्रिक ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक। बताइएगा कौन सा ऊतक होगा? वो होगा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। बताइएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। बताइए कौन सा ऊतक बनता है? वो बनता है वसीय ऊतक, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इजी प्रश्न। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है ना? जाइलम तंतु, वाहिनी की वाहिका, पैरेनकाइमा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19वें का जो ऑप्शन होगा वो होगा पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, जाइलम और स्थूल ऊतक, जाइलम और मृदु उदर, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और दृढ़ ऊतक। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी पौधों की वाहित त्वचा में एक मोटी मोमी परत होती है। बताइएगा मोटी मोमी परत होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है। बताइए कहलाती है क्यूटिन कहलाती है। सब लोग जानते हैं क्या कहलाती है, क्यूटिन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन, पैप्सिन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो होगा ऑप्शन नंबर होगा डी इज द राइट आंसर, पैप्सिन। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 याद कर लीजिएगा, C6H12O6। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, C6H12O6। अगला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, आमाशय में, मलाशय में, बड़ी आंत में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छोटी आंत में। अगला प्रश्न, मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना, परिशेषिका और मल द्वार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। 25 में का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। जो भी आपको प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट करिएगा और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।